श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता दूसरा अध्याय। इस अध्याय में शरणागत हुआ अर्जुन अपने शोक की निवृत्ति का उपाय पूछे जाने पर भगवान को आत्म तत्व का वर्णन करने के लिए कहता है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। कर्म योग का भी स्वरूप भगवान ने इस अध्याय में समझाया, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक किया गया। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग भी कहा जाता है। पहले अध्याय में उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर इस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अष्टुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। इस अध्याय में शोकमग्न होकर बैठ जाने की बात कही। उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं और जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने के भयानक पाप होने के भय से शोक में मग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान ने मधुसूदन नाम का प्रयोग किस लिए किया गया, इसमें अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था। इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाए, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बतलाते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इदम विशेषण के साथ कष्पलम पद यहाँ अर्जुन के मोहजनित शोक और कायरता का वाचक है। इस वाक्य में भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्ध आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित करने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना ना थी, ऐसा मोह कहाँ से आ गया।
इसमें भगवान ने आश्चर्य को सहेतु बताया। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है और ना स्वर्ग को देने वाला और ना कीर्ति को ही फैलाने वाला है। इससे ना तो मोक्ष की ही सिद्धि हो सकती है, ना धर्म और ना अर्थ और ना भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया। क्लेब्यम मास्माकमा पार्थ न तत्त्वयोपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्वक संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाले तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ अब तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन काँप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषादमग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है, इस भाव को समझाते हुए जो अपने शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाला हो उसे परंतप कहा जाता है। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले प्रसिद्ध हो। निपातक, क्वच आदि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो। इसमें भगवान ने यह भाव भी दिखलाया कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी भी प्रकार उचित नहीं। अतः तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस श्लोक में अरिसूदन नाम का और मधुसूदन दैत्य को मारने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं और ना शत्रु ही, वरन वे तो मेरे द्वारा पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूँगा? यीशु कहते हैं बाण को,
यहाँ इशुभी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा। आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त करते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावा यत् श्रेयो भोक्तुं वैक्षम्पि हि लोके हत्वार्थकामान् तु कुरून्निहैव भुज्य भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य और बाहलिक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरून पद है। इसका भाव यह है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा से अन्न से निर्वाह करना निंदनीय है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंदनीय कर्म भी कहीं अच्छा है। इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या। ना तो मुक्ति ही होगी और ना धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं। यदि गुरून के साथ महानुभावान विशेषण ना होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलाते हैं। यह बात उचित नहीं मालूम पड़ती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामान पद को गुरून का विशेषण नहीं माना गया। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, ना चैत द्विद्भ्या कतरन्नौ गरीयो यद्वा जयेयं यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय धर्म माना गया है और उसके फलस्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया। इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। अर्जुन ने इसमें यह भाव भी दिखलाया कि यदि हम यह मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय ना कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता
प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपने निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत होते हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोष और उपहत स्वभाव का यहाँ इसमें यह तात्पर्य है जिसके पास धन पर्याप्त है, परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो धन और भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसर पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जन अनुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, यो वा एतद् अक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्माल्लोका प्रीति स कृपणः। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मर कर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोग ऐश्वर्य में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्यों को कृपण कहा है। कृपणा फल हेतवा। सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह ना तो लोभ जनित कंजूसी है और ना भोग आसक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष हैं। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य और सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोग आसक्त नहीं हो सकता। दूसरे यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के भी सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपयाविष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणा जनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं भगवान ने भी क्लैब्यम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक ही शूरवीर हैं, उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रम आदि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग काँप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है, मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणा युक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर ही कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला हो गया हूँ। धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया, उसे धर्म
सम्पूर्ण चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक और प्रजापालन, क्षत्रिय धर्म आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं, और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट हो गया है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुँचने नहीं देता। इसी से अपने को किम कर्तव्य विमूढ़ मानकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्वविख्यात अजय शूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं पड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हो और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या ना करने में, इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान एक निश्चित निर्णय पूछते हों, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधुनाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक मानते हैं। और दूसरी ओर उनके मन में यह भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए। ऐसी बात तो नहीं है। इसी से निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता। इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आप ही निश्चित रूप से बतलाइए, मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्राय सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं। प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता। मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे और मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। परंतु गुरु की उपदेश अमृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान, मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपकी शरण भी हूँ। प्रपन्न शब्द का भावार्थ यह है, भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्व अधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रम आदि का सर्वथा नाश करने वाले परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर हैं। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निर्बुद्धि, निर्बल और निसत्व
मानकर उन्हीं के आश्रय अवलंब ज्ञान शक्ति सत्व और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर न्यौछावर कर देना और नेत्रों से उनके मनोनयन अभिराम मुखचंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वह कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन की यह शरणागति की सर्वोत्तम और सच्ची भावना इसमें दिखलाई है और यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक में भी इस साधना की सिद्धि है, वही उपसंहार है। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अर्जुन अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हरि ओम तत्सत।